एक पल का गुस्सा और 6 परिवार तबाह। पल भर में मौत की नींद सुला दिया नौजवान बेटा। बात भी इतनी छोटी कि जानेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबाएंगे कि भैया इतनी सी बात के लिए कोई किसी को कैसे मार सकता है। बेचारे की किस्मत देखिए, पहले बहसबाजी हुई, फिर खतरा लगा तो वहां से गाड़ी में भाग खड़ा हुआ पीड़ित, लेकिन फिर थोड़ा चलकर ही अच्छी भली चल रही ये कमबख्त कार भी खराब हो गई और फिर दबंगों ने उसे घेर कर ऐसे मारा कि मार ही दिया। छोटी सी बात और फिर चाकू सीधा छाती में घोंप दिया। न आओ देखा न ताओ कि ये भी किसी का बच्चा ही है। पल भर का गुस्सा ऐसा कि परिवार तबाह कर दिए और नौजवान बेटे को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। आखिर ये हिमाचल किस तरफ जा रहा है कि युवाओं के खून में इतनी गर्मी कि किसी को मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोच रहे हैं और ऐसे मार रहे हैं जैसे मानो इंसान नहीं बल्कि कोई मच्छर हो। तस्वीरों में जिस नौजवान को आप देख रहे हैं, इसे सिर्फ गाड़ी के ओवरटेक के लिए मार डाला। हल्की सी बात हुई और चाकू सीधा छाती में घोंप दिया और जिस जगह की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। युवक का नाम निखिल था, उम्र अभी 24 साल थी। निखिल कांगड़ा के नूरपुर का रहने वाला था, लेकिन इस घटना को अंजाम चंबा के चुआड़ी में दिया गया। दरअसल आरोपी और पीड़ित निखिल सभी रविवार देर शाम को एक मेले से लौट रहे थे। निखिल अपनी गाड़ी में था और आरोपी 2 बाइकों पर सवार थे। इस दौरान चुआड़ी के एक पेट्रोल पंप के पास ओवरटेकिंग को लेकर इनमें कहासुनी हो गई। इस दौरान आरोपियों ने निखिल की गाड़ी पर पथराव किया, लेकिन निखिल को खतरा लगा तो वहां से अपनी कार लेकर भाग गया। लेकिन लाहड़ू के पास उसकी ये कार खराब हो गई, जिसके बाद निखिल ने चुआड़ी में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार को फोन किया। वो रिश्तेदार के पास जा ही रहा था कि इसी बीच वहां पर 5 आरोपी भी पहुंच गए और फिर निखिल और आरोपियों के बीच दोबारा झगड़ा हुआ। एक तरफ अकेला निखिल था और दूसरी तरफ 5 दबंग थे। इस दौरान आरोपियों ने निखिल पर चाकू से वार किया और मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में हिम्मत दिखाते हुए निखिल ने अपने ऊपर हमले की जानकारी अपने परिचित को दी। हालांकि उस वक्त वो बेहद घायल हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने इसकी सूचना दी, वरना वो तो वहीं रह जाता। इसके बाद निखिल के रिश्तेदार वहां पहुंचे और फिर उसे नूरपुर अस्पताल पहुंचाया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार देने के बाद निखिल को आगे रेफर कर दिया। निखिल के रिश्तेदार उसे पठानकोट स्थित एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टर्स ने उसे अमृतसर रेफर कर दिया। लेकिन इस दौरान निखिल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निखिल की हत्या में शामिल 4 आरोपियों को सोमवार शाम को ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 5वें आरोपी को आज सुबह गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में अंकु, विनय, अंकित, अतुल और विशाल शामिल हैं। अंकु, विनय और अंकित भटियात के कामन गांव के रहने वाले हैं और अतुल चुआड़ी का रहने वाला है और विशाल लाहड़ी गांव का। लेकिन सवाल ये है कि आखिर हिमाचल का यूथ किस तरफ जा रहा है। गुस्सा इतना है कि पल भर में किसी का भी खून कर देता है। ये सोचने वाला और चिंताजनक विषय है। इस एक मामले में कई परिवार बर्बाद हो गए। 5 अलग अलग परिवारों के आरोपी हैं, जिनके माँ बाप ने भी शायद कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इनके बच्चे इतना गलत कर सकते हैं कि उन पर हत्यारे होने का टैग लग जाएगा। तो छठा परिवार वो है जिनका 24 साल का जवान बच्चा इस दुनिया से खत्म कर दिया गया। निखिल नाम के एक युवक जिसकी उम्र 24 साल थी, उसकी चाकू मारकर हत्या की गई है। और मामले में ये सामने आया है कि कल देर रात 2 पक्षों में किसी बात को लेके झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और उसी झगड़े के दौरान एक व्यक्ति ने निखिल की चाकू मारकर हत्या की है। और जैसे ही सुबह मामला संज्ञान में आया, हमने मर्डर के सेक्शन 302 में और भी विभिन्न सेक्शनों में एफआईआर दर्ज की है। और एफआईआर दर्ज करने के तुरंत बाद हमने आरोपियों की खोज शुरू कर दी और इसमें अभी तक 4 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है और एक और सस्पेक्ट हमारे रडार पर है, जिसको भी हम शीघ्र ही हिरासत में ले लेंगे। और मौके पे एफएसएल की टीम को बुला लिया गया है। उन्होंने भी स्पॉट पर जाके साक्ष्य एकत्रित किए हैं। मैंने भी स्पॉट विज़िट किया है और बॉडी का पोस्टमार्टम कल हम करवा लेंगे। इस मामले में कोशिश यही रहेगी कि इन्वेस्टिगेशन को जल्दी से जल्दी ख़त्म करके चार्जशीट सबमिट की जाए।